अब ये भले बहुत छोटी सी वीडियो है पार्लियामेंट की, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ के प्रश्न ही ऐसे हैं। और देख लीजिए, आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, लेकिन आप यूपीपीसीएस, आरओ बीईओ या यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट पीसीएस की, मैं आपको लिख के चैलेंज दे रहा हूँ, इंडियन पॉलिटी का कोई भी प्रश्न मेरे पढ़ाए वीडियो और इस पीडीएफ और टॉपर्स कोड के क्वेश्चन 30 साल के, उसके बाहर कोई नहीं आ सकता, क्योंकि सिलेबस ही यही है। दुनिया सिर्फ आपको भरमाती है, जो फिक्स सिलेबस है उसमें क्यों इतना लोड लेना। तो चलिए, मैं आपको आज दो चीज़ बताऊंगा। एक तो है पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स और दूसरा लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर। अब जरा ध्यान से सुनिए, लोकसभा के दो पीठासीन अधिकारी हैं, एक तो अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष। ठीक वैसे ही राज्यसभा के दो पीठासीन अधिकारी हैं, क्या, सभापति और उपसभापति, या कहा जाए इंग्लिश में तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, इधर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। इन लोगों की सहायता के लिए, चाहे जो भी समझिए, इन लोगों के लिए, अच्छा ये चीज़ कहाँ है, ये रूल ऑफ लोकसभा में दिया हुआ है कि 10 लोगों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए लोकसभा में भी, और राज्यसभा में भी 10 लोग लोकसभा में और 10 लोग लगभग राज्यसभा में, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इतने चेयरपर्सन का एक पैनल होगा, मतलब लोकसभा के लिए 10 या उससे कम लोगों का चेयरपर्सन का पैनल, और ऐसे ही राज्यसभा में 10 या उससे कम लोगों का पैनल होगा। ये क्या करेगा, मान लीजिए कभी कोई ऐसा भी दिन आता है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं या दोनों एब्सेंट हैं, तो उस कंडीशन में इन जितने भी ये जो पैनल है, इन पैनल में से कोई भी एक आदमी सदन का क्या कर सकता है, अध्यक्षता कर सकता है। ये क्या है, पैनल ऑफ द लोकसभा, पैनल चेयरपर्सन ऑफ द पैनल ऑफ चेयरपर्सन फॉर लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों के लिए होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ये बताइए पैनल ऑफ चेयरपर्सन कितने लोग, तो मैक्सिमम याद रखिए कितना, नॉट मोर देन 10%, 10 से ज़्यादा आप नहीं रख सकते किसी भी हाल में, राज्यसभा लोकसभा दोनों के लिए चेयरपर्सन होंगे। दूसरी चीज़ आ जाती है प्रोटेम स्पीकर। आमतौर पे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया, जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर रहते हैं वो सरकार के गिरने के बाद, सरकार का समय पूरा हो गया, सरकार गिर गई, अब चुनाव होगा, चुनाव होने के बाद अगली सरकार चुनी जाएगी, अगली सरकार का पहला दिन लोकसभा में जो होगा उस दिन तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के काम करते हैं, तब तक वो स्किप नहीं करते। ये आपको पता है, जिस दिन अगली सरकार का पहला दिन होता है, अगली चुनी हुई सरकार का पहला दिन होता है, उस दिन जो पुराने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं दोनों लोग क्या करते हैं, रिजाइन करते हैं, अपनी सीट छोड़ देते हैं बिफोर द फर्स्ट मीटिंग। अब ये एक प्रश्न है पीसीएस के लिए, ऐसे प्रश्न आजकल बहुत आ गए हैं, याद रखिए, मीटिंग के पहले की मीटिंग के बाद की मीटिंग के समय, तो याद रखिएगा पहली मीटिंग के जस्ट पहले, बिफोर फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पहली, मान लीजिए आज लोकसभा की पहली मीटिंग होनी है, उसके जस्ट पहले ये दोनों लोग क्या करेंगे, रिजाइन करेंगे। इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। ये चीज़ अभी पीसीएस में पूछा था कि जस्ट पहले की उसी दिन से, ये प्रश्न ही सीधे सीधे पीसीएस में आ गया था। तो आजकल ऐसे ही प्रश्नों की भरमार लगी है यूपी पीसीएस में, तो आपको ऐसे ही तैयारी करना पड़ेगा। तो क्या होता है, प्रेसिडेंट, नई जो नया पार्टी है, प्रेसिडेंट याद रखिएगा, ये कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। कब के लिए, ये आमतौर पे सबसे सीनियर मोस्ट रहता है, ठीक है। ये कब तक करेगा, न्यू सीटिंग, मतलब फर्स्ट सीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। ये कब तक करता है, ये तब तक करता है जब नई लोकसभा की पहली मीटिंग शुरू ना हो जाए। इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है शपथ दिलाना और मेंबरों को, प्लस ये ऑल्सो इनेबल द हाउस टू इलेक्ट द न्यू स्पीकर। नए स्पीकर के लिए ये क्या करता है, शुरू कराता है सारा काम, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर क्या होगा, इसको राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करेगा। ये कब करेगा, याद रखिए, प्रोटेम स्पीकर नई लोकसभा, जैसे ही नई लोकसभा की, जैसे ही कोई सत्ता पार्टी बनती है उसकी पहली मीटिंग पे ही प्रोटेम स्पीकर बन जाता है। जब सदन चलना होगा, उस चलने के फर्स्ट सीटिंग, मतलब जब जैसे संसद का सत्र जिस दिन चलना होगा उसके पहले मीटिंग में क्या होगा, नई लोकसभा में से स्पीकर का ये, मतलब उसके हिसाब से क्या होगा, ये तब तक काम करेगा कौन, प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर कब से कब तक काम करता है, पूरा भाई याद रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर कब से काम करता है, फर्स्ट मीटिंग, नई लोकसभा की जिस दिन पहली मीटिंग होगी उसके पहले तक कौन काम करेगा, पुराना स्पीकर। फर्स्ट मीटिंग से फर्स्ट सीटिंग के बीच तक के गैपिंग को कौन भरेगा, प्रोटेम स्पीकर। याद रखिए, फर्स्ट मीटिंग से फर्स्ट सीटिंग, मतलब पहली बैठक से लेके पहले सत्र के बीच के गैपिंग को कौन भरेगा, प्रोटेम स्पीकर। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, अगली वीडियो में मैं आपको कुछ और बताऊंगा।